मैं हूं रमेश भट्ट। भारतीय संस्कृति में आस्था को सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन वो आस्था क्यों डगमगाने लगती है जब सवाल वेशभूषा को लेकर आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी बात में वेशभूषा धारण कर ले या किसी भगवान का वेशभूषा धारण कर ले, तो हम उसे आस्था का सवाल क्यों बना देते हैं। हम इतने असहिष्णु क्यों हो जाते हैं। हमारे यहां कहा जाता है मानवता सर्वोपरि है, लेकिन बावजूद इसके इस धर्म में इतनी असहिष्णुता कैसे आ जाती है। आज यही सवाल है। जब हमें सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे संतु निरामया का पाठ दुनिया को पढ़ाना चाहिए, हम इंटॉलरेंस के आदी होते जा रहे हैं। क्या यहां रोक की जरूरत नहीं है, यहां हमें रुकने की जरूरत नहीं है, ताकि हम एक सामाजिक सद्भाव पूरे देश में फैला सकें। आज इसी पे करेंगे न्यूज नेशन पे ये बड़ी बहस, और इस पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ महामंडलेश्वर महंत नारायण गिरी जी हैं, मेरे साथ आदित्य कृष्ण गिरी जी, मेरे साथ विवेक विराट मुदगल जी, मेरे साथ सरदार गुरुवचन सिंह चीमा जी, मेरे साथ ब्रदर जॉनसन, आप फाउंडर है ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन के, मेरे साथ मनुष्य मित्र जी, आप भारतीय गौ क्रांति मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ राजीव निगम साहब कॉमेडियन हैं, मुंबई से जुड़ेंगे। सवाल यह है कि साहब कॉमेडियनों का तो काम है मिमिक्री करना, तो उनके लिए इतनी नाराजगी क्यों, उन्हें जेल क्यों जाना पड़ता है। ये तमाम सवाल आज हम इस मंच पे रखेंगे। और बाबूराव माने साहब शिवसेना के नेता हमारे साथ होंगे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आचार्य चक्रपाणी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि हिंदू धर्म में सद्भाव की बात की जाती है। साहब हिंदू धर्म उदारवादी है, मानववादी है, विकासवादी है, विज्ञान सम्मत है, सर्वमंगलकारी है, लोकतांत्रिक है। इतनी इंटॉलरेंस कहां से आ गई साहब इस धर्म में। इसी पे चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर हमारी इस खास रिपोर्ट पर। मेले में बहरूपियों से गुरेज नहीं, मुखौटों पर भी कोई महाभारत नहीं। रंगमंच पर राम सीता बनने पर भी रार नहीं। मैं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और फिल्मों में भी सब चलता है। लेकिन रियल लाइफ में रूप धरने पर मच गया बवाल, क्योंकि सवाल अपनी अपनी आस्था का है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम का ये रूप कुछ लोगों को रास नहीं आया, तो बाबा विवादों में आ गए। ऑल इंडिया हिंदू फेडरेशन नाम की एक संस्था ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया और मोहाली के जीरकपुर थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। ये सुर्खियों में आने के लिए ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कीकू शारदा को गिरफ्तार किया, उसे बाबा जी को गिरफ्तार करें। हालांकि इस आरोप को लेकर डेरा सच्चा सौदा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। डेरा सच्चा सौदा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है, डेरा सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम संस्था है। पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हमेशा से ही सभी धर्मों और सभी धर्मों के महापुरुषों का सम्मान करते हैं। किसी धर्म के महापुरुष का अपमान या बराबरी करना तो दूर, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। भगवान विष्णु की नकल का आज जो आरोप लगाया जा रहा है, ये सन 2009 में रिलीज हुई शंखनाद नाम के एक म्यूजिक एल्बम का हिस्सा है, जिसमें गाने के अनुरूप ये वेशभूषा है, जिसमें कहीं भी भगवान विष्णु जी की नकल नहीं है। गुरुजी ने न तो नकली बाजुएं लगाई हैं और न ही क्लीन शेव है। गुरुजी की लंबी दाढ़ी है, जो किसी भी प्रकार से विष्णु जी से मेल नहीं खाती। डेरा सच्चा सौदा इन आरोपों को सिरे से नकार रहा है और पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि शिकायतकर्ताओं के आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन ये विवाद महज इतना ही नहीं, आस्था तो बाबा के भक्तों की भी आहत हो गई जब कीकू शारदा ने उनका रूप धरा। कीकू की गलती भक्तों को नागवार गुजरी और कीकू सलाखों के पीछे पहुंच गए। बाद में जमानत मिल गई और कीकू ने बाबा राम रहीम से माफी भी मांगी, तो राम रहीम ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया। अपॉलॉजी तो मैं पहले भी कर चुका हूं और मैं अपनी तरफ से फिर से सॉरी कहता हूं। ये इसे यहीं पे क्लोज करते हैं। एक्टर ने जितना किया उसने माफी ले ली, वो खत्म हो गया। पर जिन्होंने ये कार्यक्रम बनाया, जिनकी ये सोच थी घटिया सोच, मेनली तो वो लोग इसके हमारे ख्याल से जिम्मेवार हैं। कीकू की माफी से विवाद तो शांत हो गया, लेकिन बहस बड़ी छिड़ गया। बहस ये कि क्या जिस देश में बहरूपिये को एक कला के तौर पर देखा जाता है, वहाँ ऐसा विवाद ठीक है? क्या ये सवाल आस्था का है या कहीं हमारी आस्था असहनशील तो नहीं हो गई? दुनिया से उल्टा चले, छोड़ दे
टीम न्यूज नेशन। अगर कोई व्यक्ति अभिनय करता है, मान लीजिए टीवी सीरियलों में कोई राम का अभिनय करता है, कोई शिव का अभिनय करता है, इसी तरह से हमारे यहाँ रामलीला होती साहब, हम तो उनका पूजन तक करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में उनके लिए सम्मान है। लेकिन अगर किसी ने साधारण वेशभूषा रख भी ली तो इसमें इतनी नाराजगी, इतना इंटॉलरेंस क्यों? मार्तनपुरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतने इंटॉलरेंट हम क्यों हो जाते हैं साहब आस्था के नाम पर? देखिए, इंटॉलरेंट होने का प्रश्न ही नहीं है। सहिष्णुता का अर्थ यह नहीं है कि आप हमारी परंपरा को, हमारी मर्यादा को कहीं से अवमानित करें, अपमानित करें। एक बार पहले यह समझ लें कि आस्था होती क्या है। जब कोई विश्वास सदियों मनुष्यता के अनुभव की हाड़ी में पकता है और उसके साथ आदर जुड़ती है तो श्रद्धा कहलाती है, और यही श्रद्धा जब जीवन का आधार बनती है तो आस्था कहलाती है। अगर किसी ने आस्था एक दिन नहीं, मैं आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूं, मैं सिर्फ आपसे यह कह रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म के किसी भगवान की वेशभूषा धारण कर ली है तो क्या मार्तनपुरी इंटॉलरेंट हो जाएंगे? मार्तनपुरी करेंगे आपने कैसे ये वेशभूषा रख ली? हमें देवी देवताओं के सम्मान और मर्यादा की रक्षा का दायित्व भी सनातन धर्म देता है। हर हिंदू का, हर मानव का यह धर्म है। अब हर बात में सनातन धर्म क्यों लेके आ जाते हैं साहब? सनातन तो मूल धर्म है विश्व का, इसे लेके आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सनातन तो मूल धर्म इस विश्व का है, उसको न ले आ सकने का क्या सवाल है? सनातन हिंदू धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं, विराट मुद्गल, मुझे आप बताइए, आपको लगता है कि ये सनातन धर्म का अपमान है? कोई भगवान विष्णु का, राम का, शिव का कोई इस तरह का स्वरूप नहीं रख सकता? बिल्कुल निश्चित रूप से अपमान है। जब आप समझें कि जब वो राम रहीम जी का रूप धरा एक कॉमेडी ने, एक सिर्फ कॉमेडियन ने कॉमेडी करने के लिए, तो उनको तो वो जेल भिजवा देते हैं। हमारे जो परम पिता परमेश्वर परमात्मा भगवान विष्णु हैं, उनका रूप रख के वो अपना चंदा इकट्ठा करना है, उन लोगों को बेवकूफ बनाना है, उसके लिए हम अपने सीरियल बंद करा दीजिए ना। बिल्कुल, सीरियल उन्होंने बंद कराया ना, उसका सीरियल बंद कराया। रही बात आपने कहा राम की, तो भगवान राम की कथाएं होती हैं, भगवान राम की कथाओं के ऊपर रूप किया जाता है, ना कि भगवान विष्णु का ही रूप धारण करके आप फिल्मों में उनसे आप बेवकूफों भरा स्वांग रचेंगे। तो इसी देश में तो पीके जैसी फिल्म 300 करोड़ रुपए पा लेती है साहब। बिल्कुल, हमने उसका भी विरोध किया था। आमिर खान का भी हमने विरोध किया, अक्षय कुमार का भी हमने विरोध किया, क्योंकि सिर्फ हमारे हिंदू देवी देवताओं का ही अपमान हमेशा किया जाता है। हमारे हिंदू देवी देवताओं को आप सड़क पर लगा देते हो, हमारे देवी देवताओं को शराब के ठेके पे बिठा देते हो, रिक्शा के ऊपर बिठा देते हो। सिर्फ देवी, हमारा सनातन धर्म क्या सिर्फ इसीलिए रह गया जो सर्वोपरि है? पूरे विश्व का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, बाकी सब संप्रदाय है। संप्रदायों में आपसे एक सवाल गुरु बहादुर, गुरु, अरे आप राम को कहां खोजेंगे? तो उनको माफी मांगे। राम तो हर जगह व्याप्त है, विष्णु है भाई, हमारा सनातन धर्म ही तो कहता है राम हर जगह व्याप्त है। भी माफी मांगनी पड़ेगी। विराट मुद्गल साहब, आपका चैनल ये दिखा रहा है कि वो माफी मांग रहे, उनको मालूम है कि अगर भगवान विष्णु का रूप धारण करके उन्होंने कोई भी गलती की है, विराट मुद्गल साहब, अगर हो गई तो उनकी जड़ें तक हिल विराट मुद्गल साहब, आप किसकी जड़ें हिला रहे हैं? आपकी जड़ें खुद हिली हुई हैं, इसीलिए तो आप इतने देखिए, अगर हमारी जड़ें हिली होती तो हजारों साल से ऊपर जो हमारे यहाँ कुठारा घात किया जा रहा है, पिछले 1000 साल से जब यवनों ने अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हमारी संस्कृति को मेरे साथ कॉमेडी करना था, कॉमेडी करना आज राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। अगर कोई कॉमेडी कर रहा है वो उसका अभिनय है, जो अभिनय को सार्वजनिक कर रहा है। कॉमेडी कर रहा है उसको नहीं, जेल में राजीव निगम साहब, हमारे भगवान राजीव निगम साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, राजीव निगम साहब, सरकार से एक मिनट मुद्गल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सरकार इसमें कोई ना कोई हस्तक्षेप। मुद्गल साहब, आप शांत हो जाइए। भगवान विष्णु को मानने वाले, राम को मानने वाले इतने अधैर्य नहीं हो सकते। राजीव निगम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि ये आपका अभिनय है साहब, ये आपकी खूबी है और आप इसे सार्वजनिक मंचों में हमेशा रखते आए हैं और आगे भी रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक कलाकार, ये कोई नई बात नहीं है। सदियों से कलाकार बहुत अलग अलग तरीके के वेशभूषा धारण करते आए हैं, लोगों का मनोरंजन करने के लिए, कई बार लोगों को जानकारी बढ़ाने के लिए, कई बार प्रचार प्रसार के लिए। ऐसे किरदारों को कई कलाकारों ने अपनाया है। और जहां तक कलाकार का जो एक भाव होता है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का भाव होता है, दूसरा कोई भाव नहीं होता है। और जितने भी कलाकार होते हैं, सारे कलाकार
किसी भी धर्म को या किसी भी व्यक्ति विशेष को कभी ठेस पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन राजीव निगम साहब, आपको लगता मार्केट है में, बाजार में जो उसमें से कोई चीज ढूंढ करके निकाल एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए जी, एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। आपके किसी कृत्य से किसी की आस्था और श्रद्धा को ठेस ना पहुंचे, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा ध्यान भी आपको रखना होगा। लक्ष्मण रेखा है, ऑलरेडी लक्ष्मण रेखा है। आप बताइए, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखा जाता है और ध्यान रख करके ही किया जाता है। आपको क्या पता है कि इतनी बड़ी टीम होती है, जितनी चीजें आप देख रहे हैं पूरे तरीके से ध्यान रख करके ही की जाती हैं। उसमें बाय द वे आपने कितनी फिल्मों में देखा होगा, मेकिंग में कई बार छोटी सी त्रुटियां हो जाती हैं पूरा ध्यान रखने के बाद में भी। तो अगर कहीं ऐसी कोई छोटी मोटी त्रुटि हो भी गई तो वो त्रुटि ही होती है। महंत नारायण गिरी की भावना को महंत नारायण गिरी, ओके होता है। निगम साहब, मैंने आपकी बात सुन ली। नारायण गिरी जी, आप मुझे बताइए, जिन भगवान विष्णु के पोशाक को लेकर इतना बवाल हो रहा है, कोई भी मनुष्य इस संसार में आज के इस कलयुग में अगर उनका वेशभूषा धारण कर ले, वो विष्णु तो नहीं बन जाएगा साहब? नहीं, ये बात आपका सही है कि मोहमांसल्य जीव लोग जीवभूता सनातन धर्म की परंपराओं में हर चीज का मर्यादा है और उस मर्यादाओं को पालन करना हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। एक कोई भी संत है वो अपने आप को ईश्वर या अपने आप को विष्णु कोई बोल नहीं सकता है और उसको वो हो भी नहीं सकता है, एक साधारण मनुष्य के रूप में है। और जब उसको जो है एक कलाकार दूसरे कलाकार के अंदर इतना गुस्सा उसको आ जाता है, स्वयं को भी वो जेल भिजवा देता है, तो ये जो है विष्णु भगवान का रूप बने तो हिंदू लोग इसके लिए क्या करेंगे उनका? तो ये जो है निश्चित रूप से मुझे आप ये बताइए, आप क्या ये जो रामलीलाएं होती हैं, ये जो टेलीविजन के अभिनय होते हैं, बंद करा देंगे क्या? रामलीला होती है, आप इन्हें बंद करा देंगे क्या? रामलीला होने के बाद में जब मंच से नीचे आता है तो साधारण रूप में रहता है, वो खाली जो मंच तक ही रहता है और मंच के उतरने के बाद रामलीला होती है, रासलीला होती है। परंतु ये जो है विष्णु लीलाओं का परंपरा नहीं है। रामलीला में राम के पात्र को देखकर, लक्ष्मण के पात्र को देखकर, हनुमान के पात्र को देखकर, सीता के पात्र को देखकर आप शीश दबाते हैं ना? आप उनमें उसी स्वरूप को देखने की कोशिश करते हैं ना? नहीं, ये परंपरा तो है भाई, उसमें कि भाई हमारे को कोई भी भगवान का जो स्वरूप है वो स्वरूप को मानते हैं, स्वरूप के मानने के रूप में। परंतु ये कोई मनुष्य अपने आप को कहता है कि साधारण मनुष्य होने के बाद में इनके ऊपर में इतने आरोप है, उसके बाद वो अपने आप को भगवान प्रस्तुत करे, तो इसको जो है वैदिक सनातन धर्म वाले स्वीकार नहीं कर सकते। आप लोग ना हमेशा सनातन धर्म को आगे लाकर, परंपराओं और आस्थाओं को आगे लाकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश करते हैं। आदित्य कृष्ण जी, आपका मत क्या है? आपका मत बीच का है या आपको भी लगता है नहीं साहब, जो हमारे धर्म के खिलाफ इस तरह के कृत्य करेगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे। और आपने जहां तक सहिष्णुता की बात कही, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म सहिष्णु है। इसीलिए राम रहीम या आसाराम और भी बहुत सारे लोग हमारे मान बिंदुओं और हमारे जो जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनमें हम आस्था रखते हैं, हमारे देवताओं को आगे ला करके उनको गलत तरीके से प्रचार करने का कार्य करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप सनातन धर्म की कमजोरी है कि आप अपने धर्म को सही से सही पर्सपेक्टिव में रख ही नहीं पाए। इसका मतलब ये आप लोगों की कमजोरी का नतीजा है। कथा पर होता है, रामलीलाएं हो, कहाँ सक्षम है? सक्षम होते तो आप दूसरे पे सवाल उठाने से पहले अपना घर दुरुस्त करते। नहीं, दुरुस्त करेंगे और अखाड़ा परिषद में इस बात को उठाया जाएगा, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें हम पीछे बिल्कुल नहीं रहेंगे। साहब, आप कभी आप साईं बाबा के खिलाफ पहुंच जाते हैं, कभी आप इनके खिलाफ पहुंच जाते हैं। आपने किया क्या आज तक? आप सनातन धर्म के नाम पर दरअसल काम कुछ और कर रहे हैं। नहीं जो है बनना बंद हो गया, कोई भी जगह पर मंदिर नहीं है। आचार्य, मैं मनुष्य मित्र जी आ रहा हूं, मैं आप सब लोगों के पास भी आ रहा हूं। आचार्य चक्रपाणी, जहां हमारे यहाँ कहा जाता है साहब, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट लेता, एक राम से जगत पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। अब उस राम के नाम पे आप झगड़ा कर रहे हैं जो हर जगह विद्यमान है आपके सनातन धर्म के तौर पर। ये कैसे हो सकता है साहब? राम के नाम में कभी झगड़ा नहीं करते, वो तो हमारा ईश्वर है और राम के नाम पर झगड़ा। आचार्य चक्रपाणी, कभी भी जो है राम के नाम पर रमेश जी देखिए, मैं आपको रमेश जी मैं आपको बताना चाहता हूं, श्री राम का नाम लिया। श्री राम एक चरित्र है जिनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन रावण की पूजा नहीं करते क्योंकि वो भी एक नकारात्मक चरित्र है। कृष्ण की हम पूजा करते हैं क्योंकि वो दैवी चरित्र है, इसलिए पूजा करते हैं। कंस की नहीं करते हैं क्योंकि आसुरी चरित्र है। सवाल इस बात का है कि अगर कोई राम का रोल करता है तो राम के कैरेक्टर में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके बाद उसके कैरेक्टर के विपरीत जाता है, यानी चरित्र के विपरीत जाता है, जैसे राम का रोल करके वो शराब पीने लगे या ऐसे
कार्य करे जो उस चरित्र के बिल्कुल विपरीत है, ये अपराध में आता है। लेकिन अगर एक देखो, हम लोग बचपन से रामलीला करते थे, कई ऐसे बच्चे आते थे जिसपे जो कोई रिक्शा चलाने वाला होता था, कोई कुछ होता था, बाद में जाके रिक्शा चलाए, लेकिन वहां पे जो होता था वो राम के चरित्र में हम लोग वो आता था, हमें नाराजगी नहीं होती थी, पैर छूते थे। सवाल इस बात का नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल इजाजत है, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो, लेकिन अगर उस होता था, कोई कुछ होता था, बाद में जाके रिक्शा चलाए, लेकिन वहां पे जो होता था वो राम के चरित्र में हम लोग वो आता था, हमें नाराजगी नहीं होती थी, पैर छूते थे। सवाल इस बात का नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल इजाजत है, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो, लेकिन अगर उस चरित्र के विपरीत कोई कार्य किया, जैसे मिमिक्री का आपने नाम लिया, अगर कोई व्यक्ति संत जो है शराब छुड़वाता है, लेकिन अगर कोई संतों के रूप धा करके शराब पीने सिखा दे और शराब पीते हुए दिखाए, तो ये अपराध में आता है, क्योंकि वो कह रहे हैं आप गलत, मर्यादा को कौन सही मान रहा है साहब? इस तरह के कौन सही मान रहा है? विपरीत जाता हमने है। एक छोटा सा सवाल उठाया, अगर किसी ने किसी की पोशाक धारण कर ली तो इसे लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा है? मेरे साथ बाबूराव माने साहब शिवसेना के नेता भी हैं। बाबूराव माने साहब, आप भी मानते हैं कि साहब एक लक्ष्मण रेखा तो बनाई जानी चाहिए, आप ऐसे देवी देवताओं का अपमान नहीं कर सकते? बिल्कुल। आप देखिए, अभिनय के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर कोई भी धर्म के विचार को हंसी मजाक करना या उसको कुचलना, ये कलाकारों को शोभा नहीं देता है, और इससे देश में और अलग प्रकार का माहौल पैदा होने की संभावना है। और इसीलिए हर कलाकार ने अपनी मर्यादा को पहचानना, अपने मर्यादा में कला सादर करना, ये बहुत उचित होगा, क्योंकि देश में आज इतने सारे विषय पड़े हैं, रोज महंगाई बढ़ रही है, रोज अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, वो सारे विषय को आप कला के द्वारा पेश करो और उस अन्याय को दूर करने का प्रयास करो। आपको कोई भी धर्म, लेकिन कोई भी धर्म के ऊपर कीचड़ उठाने का, बाबूराव माने साहब, मैंने आपकी बात भी धर्म को नहीं, सुनिए, मैंने आपकी बात ले ली। आप कह रहे हैं धर्म के विचारों को इस तरह से पेश करना ये बिल्कुल गलत है। चलिए, आप इससे सहमत नहीं है, मैं मानता हूं आप इससे सहमत नहीं है फादर। और हमेशा, मैं आ रहा हूं मनुष्य मित्र जी, हमेशा ये बात सामने आई है फादर, हमेशा ये बात सामने आई है। हिंदू धर्म माने राव साहब, आपकी बात, भगवान को इस तरह से हंसी मजाक उड़ाना ये हमेशा इस देश में चलते आया है, और इसको रोक लगना राजीव निगम, ओके राजीव निगम, जल्दी से बोलिए, फिर मैं फादर के पास आता हूं। राजीव जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो विवाद पिछले दिनों हुआ, जिसके तहत कीकू को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, वो बिल्कुल विवाद नहीं था, क्योंकि कीकू ने जो कैरेक्टर किया था वो एक फिल्मी कलाकार का कैरेक्टर किया था। बाबा गुरमीत राम रहीम ने अपनी फिल्म में जो कैरेक्टर किया था उस कैरेक्टर को कॉपी किया गया था। आज फिल्म शोले से ठाकुर के कैरेक्टर की, गब्बर सिंह के कैरेक्टर की कॉपी होती है, बिल्कुल उस कैरेक्टर की कॉपी की गई थी, बाबा की कॉपी नहीं की गई थी। अगर वो बाबा हैं तो अपने बैठ करके सिर्फ अपना प्रवचन करें, अपने धर्म कर्म पे ध्यान दें। वो उछलते भी हैं, कूदते भी हैं, नाचते भी हैं, फिल्म भी बनाते हैं, फिल्मी कलाकार भी बनते हैं, और दूसरी तरफ बाबा भी बनते हैं। उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके, उन्होंने अपनी दबंगई का इस्तेमाल करके कीकू को अरेस्ट करवाया। तो आप कह रहे हैं ये गलत है, इसमें किसी की भावना आहत होने की कोई बात नहीं थी। पहली बात तो जितनी भी बहस में उतनी देर ब्रदर बिल्कुल गलत है। हाँ, मैंने मान लिया ना, आप कह रहे हैं गलत है, आपका ये तर्क है कि ये गलत है। छोटी तो इसीलिए तो सनातन धर्म के लोग भी कह रहे हैं साहब हमारे देवी देवताओं की पोशाक पहना भी गलत है। हम कलाकार लोग हम हर चीज का सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर मजहब का सम्मान करते हैं, हर संत का सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। हम कलाकारों का सम्मान कौन करेगा? मैंने किसी का, आपका सम्मान हो रहा है, इसीलिए तो आप हमारे साथ बैठे हैं आज डिबेट में, सीधे हमसे बात कर रहे हैं। वो तो फिल्मी किरदार था, जो फिल्मी किरदार था, फिल्मी किरदार को कॉपी किया। मनुष्य मित्र, आप मुझे जवाब दीजिए। देखिए रमेश जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आस्था के संबंध में टीवी मीडिया को इस तरह का तो गलत दिखाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आज सनातन धर्म को सनातन की दुहाई बार बार देनी पड़ रही है, उसका मुख्य कारण है कि आज सनातन धर्म के अंदर इतनी गंध आ गई है कि गिरुआ के आड़ में साधु संतों के लिबास में आज जितना पाप बढ़ गया है, ये देख करके लोगों ने आज जब हमारे घर में सुनने का सामर्थ्य रखिए, अगर आप अपने आप को साधु संत कहते हैं तो सुनने का सामर्थ्य रखिए। पहली बात,
वेशभूषा पहली बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनने का सामर्थ्य रखिए। आप ऐसा किसी से लांछन नहीं लगा, सुनने का सामर्थ्य रखिए। कोई अधिकार नहीं है। गिरवा वस्त्र के अंदर काफी सम्मानजनक लोग भी है, तो सबसे पहले आपके ऊपर एक मिनट, गिरवा वस्त्र के अंदर काफी सम्मानीय लोग भी है, काफी पूजनीय लोग भी है। दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। इस बात से आप लोग मुंह नहीं मोड़ सकते कि आज धर्म की आड़ में, कथा की आड़ में, साधु संतों की आड़ में क्या हो रहा है। आज दूसरी बात, किसी भी देश का क्या उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। भारत के विराट मुद्गल साहब एक मिनट, आड़ में अपनी रोटियां मनुष्य मित्र साहब आप जवाब दीजिए। आज लगा रहे, आज हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा माथा, आज ये लोगों ने धर्म की आड़ में जो अपनी दुकानें खोल रखी है, जिसके कारण से आज ये टीवी को माध्यम को अवसर मिला है। आप जिस भगवान राम की बात करते हैं, जिस भगवान कृष्ण की बात करते हैं, जीवन में क्या किया? भगवान कृष्ण को तो मानते हैं, भगवान राम की मानते हैं, भगवान कृष्ण की मानते हैं आप। भगवान राम ने जीवन पर्यंत, भगवान कृष्ण ने जीवन पर्यंत गाय को बचाया। क्या आपने कभी गाय को बचाया? आपने कभी संस्कृति को बचाया? आपके पास क्या सबूत है? रमेश जी, ये लोग दूसरे लोग भी बचा रहे हैं, ये सब। एक मिनट, अच्छा मैं आ जाऊं विराट मुद्गल साहब। एक मिनट विराट मुद्गल साहब, देखिए एक मिनट मनुष्य मित्र जी, क्या ये सनातन धर्म का चरित्र है? मुद्गल जी, क्या ये सनातन धर्म का चरित्र है जिसका अभी आप अभियान कर रहे थे? क्या ये सनातन धर्म है? जो गिरावट आया है वो आप लांछन नहीं लगा रहे, हम वास्तविकता से परिचित करवा रहे। अगर लांछन 28 अगस्त को एक धर्म संसद किया गया था साईं बाबा के आंसू को मिटाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक चरित्रहीन व्यक्ति है। विराट मुद्गल साहब ऐसे किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नाम लगाएं। एक मिनट, एक मनुष्य मित्र साहब, एक मिनट से कोई बातें नहीं मानी जाती। और आप सुनिए, आप सुनिए, मनुष्य मित्र जी, एक मिनट विराट मुद्गल साहब, एक मिनट विराट मुद्गल साहब, इतना ज्यादा क्रोधित होने की जरूरत नहीं है साहब, इतना एक मिनट मनुष्य मित्र जी, एक मिनट शांत हो जाइए। विराट मुद्गल साहब एक मिनट, मनुष्य मित्र जी, आप लोग जगजाहिर कर रहे हैं। विराट मुद्गल साहब एक मिनट, मनुष्य मित्र जी, विराट मुद्गल साहब एक बार, विराट मुद्गल साहब आप मेरी सुनेंगे ना? ये असहिष्णुता नहीं है क्या? बिल्कुल, ये असहिष्णुता नहीं है क्या? आप इतने असहिष्णु क्यों हो रहे हैं? आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए साहब, आप शांत हो जाइए। मुझे कुछ पलों के रुकना, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आता हूँ, मैं आप लोगों के पास आता हूँ। मैं यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं। जब लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल आस्था का है। तो सवाल आस्था का है और इस आस्था को लेकर कई बार बवाल हुआ है। जब फिल्मी सिनेमा जगत में इस तरह की फिल्में बनती है तो उसे कहा जाता है ये एक धर्म की आस्था पर चोट है। लेकिन सिनेमा इससे आगे बढ़ता है और एक के बाद एक फिल्म आती है और एक फिल्म तो 300 करोड़ को भी पार कर लेती है। सवाल आस्था का है या आस्था पे चोट का है या कुछ और? देखिए रिपोर्ट। हास्य और व्यंग के जरिए अंधविश्वास पर चोट करने की राजकुमार हिरानी की कोशिश ने विवादों का पिटारा खोल दिया। सिनेमाघर में फिल्म पीके के हर सीन पर दर्शकों की तालियों से ज्यादा शोर विवादों का सुनाई देने लगा। फिल्म पीके हिंदुओं की भावना भड़काने और उनके इष्ट देव को गलत तरीके से पेश करने के नाम पर कटघरे में खड़ी की जाने लगी। विरोध के सुर कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी बुलंद की। हालांकि तमाम विरोध और विवादों के बीच पीके 300 करोड़ी क्लब का हिस्सा बनी। पीके इस कड़ी की इकलौती फिल्म नहीं। साल 2012 में उमेश शुक्ला की ओ माय गॉड का भी विवादों से नाता जुड़ा। फिल्म में प्रमुख हिंदू देवताओं और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को जिस ढंग से पेश किया गया उसको लेकर आपत्ति दर्ज की गई। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए जालंधर में परेश रावल, अक्षय कुमार और फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ एक शिकायत तक दर्ज कराई गई। मिट्टी से नहीं जज्बातों से फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान है कहाँ मेरे
विवादों भरी एक फिल्म बाबा राम रहीम की मैसेंजर ऑफ गॉड भी रही। फिल्म के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शन भी हुए। हालांकि कुछ सीन हटाए जाने के बाद फिल्म प्रदर्शित हुई और खासी लोकप्रिय भी साबित हुई। देवी देवताओं पर बनी फिल्मों का विरोध सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ, बल्कि इस कड़ी में हॉलीवुड की फिल्म द विंची कोड का नाम भी शामिल है। ग्रीस से लेकर रूस और फिलीपींस तक इस फिल्म का काफी विरोध किया गया। मनीला में तो इस फिल्म को सभी थिएटरों में प्रतिबंधित कर दिया गया। जाहिर है आस्था के नाम पर फिल्मों के विरोध की एक लंबी श्रृंखला है। विरोध करने वाले इसे जायज मानते हैं और फिल्म बनाने वाले अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला। रियल से रियल लाइफ के बीच ये बवाल है अपनी अपनी आस्था का। टीम न्यूज नेशन। ये फिल्में भी हमारे सामने आई, हमने इन्हें सराहा भी, हमने इन्हें देखा भी। ये 300 करोड़ के क्लब तक भी पहुंच गई। मैं पीके का जिक्र कर रहा हूं। सरदार गुरबचन सिंह चीमा साहब, आपको लगता है कि हमें बचना चाहिए धार्मिक भावनाओं पे इस तरह की टिप्पणी करने से, इस तरह के किरदार करने से बचना चाहिए, या आपको लगता है साहब ये रंगमंच है, सबको अपना अधिकार है? चीमा साहब। मैं समझता हूं कि अच्छा पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, ना कि उसके लिए दुख पैदा करे। राम रहीम ना तो राम है, ना वो रहीम है, ना गुरमीत है, ना वो सिंह है। कोई मुझे एक परफेक्ट क्वालिटी उसकी बता दो कि किसी एक नाम के ऊपर वो पूरा उतर सकता है। लेकिन उसको सस्ती पॉपुलैरिटी जो उसके एडवाइजर हैं शायद उसको समझाते हैं। कभी वो गुरु गोविंद सिंह जी का वो वेशभूषा धारण करता है, कभी कृष्ण महाराज का करता है, कभी विष्णु जी का करता है। अपने में खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ओके, आप कह रहे हैं कि वो जो विभिन्न रूप धारण करते हैं ये गलत है, आप कह रहे हैं। लेकिन वो साथ ही साथ कहते हैं साहब मैं सामाजिक सरोकार के मुद्दों से लेता हूं, मैं नशाखोरी के लिए काम करता हूं। वीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ओके, आप कह रहे हैं कि वो जो विभिन्न रूप धारण करते हैं ये गलत है, आप कह रहे हैं। लेकिन वो साथ ही साथ कहते हैं साहब मैं सामाजिक सरोकार के मुद्दों से लेता हूं, मैं नशाखोरी के लिए काम करता हूं, मैं स्वच्छता के लिए काम करता हूं, मैं लोगों को एकजुट करने के लिए काम करता हूं। ब्रदर जॉनसन, आपको लगता है कि हमें यूनिटी दिखानी चाहिए? हमारा कल्चर एक टॉलरेंट कल्चर है, हमारे कल्चर में सबको साथ लेकर चलने की विधा है, फिर हम अलग अलग क्यों हो जाते हैं? मैं अगर आपको बाइबल से कुछ बताऊं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये मेरी बात तो झूठ होगी और जो परमेश्वर की बातें हैं वो सच होंगी। यहाँ यौन्ना उसका पहला बाप उसकी चौथी आयत में और चौथे बाप उसकी 7वीं आयत में लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और मुझे लगता है ब्रदर कि ये सब धर्मों में, गीता में भी यही कहा गया, गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही कहा गया है ना, मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ में भी यही कहा है, कुरान में भी यही कहा, सब एक ही बात कहते हैं। लेकिन आज जो मनुष्य मित्र ने बात कही, गिरी जी महंत जी, आपको बहुत गुस्सा आया, लेकिन अगर एक बिल्डर अगर महामंडलेश्वर की पदवी तक पहुंच जाए तो आपके सनातन धर्म पे सवाल उठेंगे और आप इनको रोक नहीं सकते, आपको जवाब देना होगा। ये गलत थोड़ी ना है। मैं आ रहा हूँ, जवाब देने के लिए तैयार है, ऐसी बात नहीं है, जवाब दे रहे हैं। परंतु ऐसे देखिए कि हमारे सनातन में हमने बोला कि भाई वो व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर कोई बहुत सी खराबियां आ सकती है। सनातन धर्म कभी भी जो है मतलब अंतःकरण जिसका शुद्ध है और एकदम कभी भी धर्म कभी गंदा नहीं होता है। आप अंतःकरण को जांचने की आपके पास मशीन जो गंदी शब्द जो इस्तेमाल धर्म के लिए किया, इसीलिए हम लोग वो धर्म के अनुयायी है और धर्म का पालन करते हैं, इसीलिए इस शब्द को हम सुन नहीं सकते हैं। क्योंकि
क्योंकि इन्होंने जो दुष्ट वाली बात की है तो उसके लिए हम हमेशा बोलेंगे। और ये जो है सुनने में शायद तकलीफ हुई है, इन्होंने जो है तकलीफ नहीं हुई, इन्होंने धर्म के लिए कहा कि धर्म गंदा है, सनातन धर्म कभी गंदा नहीं होता है। लोग जीव बुद्धा स्थापना, ये युगों युगों से चला आ रहा है और दुष्टों को दंड दिया जाता है। और अगर भगवान कृष्ण ने भारतीय अपनी बात रखने जीवन भर उन्होंने गौ की रक्षा की। भारतीय संस्कृति के अंदर गंगा, गौरी, गीता और गौ, ये भारतीय संस्कृति की 4 स्तंभ है। और आज वर्तमान स्थिति में भारत की जो संस्कृति है वो कितने धरातल में, कितने पतन में है, वो आप भी परिचित है, हम भी परिचित है। दोषी इनको मानते हैं आप? मैं दोषी नहीं रमेश जी। आज देखिए, साधु संत हमारे ऋषि मुनि सर्वदा पूजनीय रहे हैं, लेकिन आज हमारे धर्म की आड़ में, आज हमारे गिरवे वस्त्र की आड़ में कुछ लोग, शब्दों को सुनिएगा, कुछ लोगों ने जो व्यापार और जो लोगों ने पाखंड बना रखा है, इसके कारण टीवी मीडिया को आज माध्यम मिला है इस तरह का फालतू का काम करने का। आज हमारी गौ माता के संस्कार क्यों हो रहा है? आज हमारे क्योंकि हम लोग संस्कृति मैं वस्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अभी आपने गेरुआ वस्त्र कहा ना, आप लोग आपने सफेद वस्त्र धारण किया, इसलिए आप गेरुए को टारगेट कर रहे हैं। सब धर्म के अंदर ये लिखा है कि धर्म गिरवे वस्त्र का मतलब होता है अग्नि, माफ करने की क्षमता जो इंसान मेरी बात सुनिए, आपको बता दूं मैं, हमने भले ही श्वेत वस्त्र धारण किया है, गिरवे वस्त्र का अर्थ होता है कि वो अपने विचार से मुक्त हो गए हो। जो आज 1 मिनट मनुष्य मित्र जी, विराट मुद्गल साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग बैठे, 1 मिनट मनुष्य मित्र जी, विराट मुद्गल साहब 1 मिनट, यहाँ पर कुछ लोग हैं वो आप लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं। साहब ये 1 मिनट, मनुष्य मित्र कहेंगे, गिरवे का परिभाषा हुआ जो अपने विचारों से मुक्त हो गए हो, काम क्रोध से मुक्त हो गए हो। 1 मिनट रुक जाइए, आपकी बात है, आपने गेरवे को, आपने कहा गेरवे को टारगेट किया, इनको जवाब देने दीजिए, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ यहाँ पर लोग जो सवाल को टारगेट नहीं किया, साहब जनता सर्वोपरि है, पाखंडी है, आप कुछ कहना चाहते हैं जी? उठिए सर, गीता, महाभारत और रामायण को सनातन धर्म का आधार माना जाता है, लेकिन कहाँ उसमें लिखा हुआ है कि आप गेरुआ वस्त्र धारण करके आप पूजा करवाइए या गेरुआ वस्त्र धारण करके आप महात्मा बनिए? ओके, मैं आ रहा हूँ, अभी कुछ और लोगों से बात करूँ। बिल्कुल। हाँ, देखिए, आप सभी लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि जितना भी हम लोग यहाँ शोर मचा रहे हैं, अगर हम इसके लिए हमारे कम से कम 40-50 करोड़ हिंदू लोग हैं, उनके साथ जब अत्याचार होता तब आप कहाँ जाते हैं? जी, सही जवाब। मैं सभी से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या यही आप लोग हिंदुत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे? जी, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, वैदिक सनातन धर्म। के रूप धारण करने पर तो उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन फिर अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाते हैं? जी, और भी मेरे कुछ साथी हैं जिनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, मेरा ये पूछना है, जब साधु संत आप इतने महान हैं, आप टीवी पे आए हैं, लोगों को जो दर्शक देख रहे हैं उनको समझाने, और आपस में आप खुद एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो जनता को क्या समझाएंगे? ओके, बहुत युवाओं के प्रश्नों से बचना, नूर उपाय बहुत सब बंदे, एक नूर ते सब जग जिया, कौन भले को मंदे। हमें जो है इस वक्त जो मानवता के ऊपर काम करना चाहिए, सारे ही समाज को एकजुट लेके चलना चाहिए। बिल्कुल, और यही एक संदेश है। लेकिन आप लोगों पे जो सवाल उठा, मित्र पूछिए। जी हाँ, आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, आप लोग के जो प्रशंसक होंगे, आप लोग के बारे में क्या सोच रहे होंगे? आप लोगों को समझाने नहीं है। मार्तनपुरी जी, देखिए एक भाव देखिए, मैं इसको गलत नहीं मानता। अगर कोई सवाल कर रहा है, पूछ रहा है, तो आपको जवाब देने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि गेरवे वस्त्र के आड़ में अगर कुछ गलत हो रहा है, जैसा कि इनका आरोप है, तो उसमें जवाब देना चाहिए। मनुष्य मित्र अभी महामंडलेश्वर जब बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि धर्म गंदा है, उन्होंने ये बोला, पहली जो शब्द था उनका गेरुआ वस्त्र का आड़ बाद में लिया, बिल्कुल एक शब्द बोला कि सनातन धर्म जो गंदा है। गौ की बात करते हैं, गौ की बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो तभी सनातन धर्म को गंदा कैसे कह सकते हैं? और सनातन धर्म को मैं महामंडलेश्वर से बात कर लूं, 1 मिनट मनुष्य मित्र, अगर मैं महामंडलेश्वर से बात कर रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य दिखाना होगा। महामंडलेश्वर मार्तनपुरी, आप चुप नहीं रह सकते, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आप लोगों के ऊपर सवाल उठ रहा है, आप विनम्रता के साथ इसका जवाब दे सकते हैं। मैं पूरी बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो उत्तेजना विचार नहीं होती, और जिसके मन में जरा भी कटुता है वह कोई भी वेश पहन ले, भगवा पहन ले, सफेद पहन ले, वो मन से काला है, चाहे जितनी दाढ़ी बढ़ा ले, चाहे जितना
कपड़े पहन ले। तो आप तो सीधे इन पे टारगेट कर रहे हैं, सफेद कपड़े और दाढ़ी इन्होंने बढ़ाई है। नहीं, मैं सब पर कह रहा हूँ, गलत बात है। नहीं, आप तो सीधे इनको टारगेट कर रहे हो, सामने टारगेट कर रहे हैं। इसको गंभीर वार्ता को गंभीर रहने। उन्होंने गिरवा कहा, आपने सफेद कहा, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला। रमेश जी, मैं महाराज जी से सीधा सवाल करना चाहता हूं। मैं महाराज जी का बहुत सम्मान करता हूं। महाराज जी, आपको स्वयं को पता होगा कि 28 अगस्त 2015 को साईं बाबा के विवाद को लेकर के एक बहुत विराट क्या साईं बाबा मुग्धल जी, आप बीच में बात को मत काटिए, आप बात को सुनने का हौसला रखिए। आपकी बात यहाँ पे नहीं उखाड़ी जा रही है, सुनने का हौसला रखिए मुग्धल जी। अगर आप बात को काट रहे हैं तो आप सिद्ध कर रहे हैं कि इसमें कहीं न कहीं आपकी बातें, आपकी गलत चीजें खुलने वाली है। मुग्धल जी सुनिए, मैं साईं बाबा का समर्थक बन के यहाँ पे, कौन है साईं बाबा? मुग्धल जी सुनिए, मुग्धल जी सुनिए, मुद्दे जी सुनिए, पूरी बात को सुनिए। महाराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज क्या शंकराचार्य जी को भारत की और संस्कृति की कोई पतन में जाते हुए और नजर नहीं आता, जो उन्होंने इतना विराट आंदोलन साईं बाबा के लगा दिया? आज देश के अंदर आपने बहुत समय ले लिया। ब्रदर, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। आचार्य चक्रपाणी, ये जो आरोप लग रहे हैं और आप ही के बीच के व्यक्ति जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, चक्रपाणी जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं निगम साहब के पास आ रहा हूं। चक्रपाणी जी, देखिए, एक तो जो बातें हैं भट्ट जी, आपको बधाई दूंगा जो सफेद और गिरुए में लड़ाई करा के और फिर पूछते हैं क्या यही सनातन है, यही सनातन है। पहले तो आप लड़ाई कराते हैं, फिर दिखाते हैं यही सनातन है, यही सनातन है। सनातन ये नहीं है। सनातन वो है जो गिरुआ वस्त्रधारियों ने जब चमन को सींचना था खूनों से, तो सींचा इस गिरुआ वस्त्रधारियों ने, और जब चमन में बाहर आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं। जब लोग भूखे मरा करते थे तो आश्रमों के माध्यम से गिरुआ वस्त्रधारियों ने अपने आश्रमों में भंडारे करा करके समाज को पालने के काम किया। जब लोगों को पढ़ने की ढंग नहीं थी, गुरुकुल के माध्यम से लोगों को शिक्षा देने का संतों ने काम किया, गिरुआ वस्त्रधारियों ने गो रक्षा का काम किया, धर्म रक्षा का काम किया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने स्वल्प काल में 4 पीठों की स्थापना करके भारत को एक रूप दिया। आज ये गिरुआ वस्त्र ने बहुत बड़ा त्याग किया है, आजादी से लेकर के लोगों को जीने से लेकर के और मोक्ष तक ये गिरुआ ने त्याग किया। सवाल इस बात का है जो आज कहां खो गए हैं। बिल्कुल हम उसकी बातों को भी नहीं काटेंगे, बिल्कुल कुछ कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं, लेकिन इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसको त्याग वाली आप सकारात्मक दृष्टि देखो तो वो तो हर जगह नकारात्मक लोग होते हैं। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तीन तैसी, यहाँ पे वो परिप्रेक्ष्य में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे तो हम बताएं कि सनातन धर्म ने पूरे देश को एक गौरव दिया है, तभी विश्व गुरु हुआ करता था भारत कभी। लेकिन हमें लगता है कि इस प्रकार से लेकिन अच्छे इसमें गलत क्या काम कर रहे नहीं, अगर आस्था है पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। अगर मैं छोटा सा जाके हरे रामा हरे कृष्णा करवा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आचार्य चक्रपाणी, मैं निगम साहब को इससे पहले लाऊं कि अगर आप किसी बाहरी व्यक्ति को जो बिल्डर है उसको अगर आप महामंडलेश्वर की पदवी दे देंगे तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, अब कहां है महामंडलेश्वर? क्यों दी? मैं वही तो कह रहा हूं, वो गलत ही है। पवित्र कोई भी धारण कर लेता है, चलता फिरता अत्तू नत्थू गेरू कोई भी धारण करके अपने आप को कुछ भी महामंडलेश्वर। क्या इसके अंदर कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए? क्या इसके अंदर कोई कसौटी नहीं होनी चाहिए? क्या वो कसौटी है साहब? कसौटी है। सवाल देखो, महामंडलेश्वर नहीं है, तुरंत उनको बता दिया गया। अरे रुको, बीच में भी होते। देखिए, मैं चक्रपाणी जी को कहना चाहता हूँ। ओके, मेरे साथ एक चक्रपाणी जी, मेरे साथ राजीव निकम साहब भी है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर। रमेश जी, हमें लगता है कुछ असहिष्णु लोग बैठ गए हैं जो हमें बोलने नहीं दे रहे। आप ही के साथ के लोग हैं, आप ही के मित्र हैं साहब। नहीं, बोलिए चक्रपाणी जी, बोलिए। आप तो सत्य की आवाज उठाते हैं, बोलिए चक्रपाणी जी। अब चक्रपाणी जी को आप सर्टिफिकेट मत दीजिए कृपया। बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप रमेश जी, इस बात को समझना होगा, पूरा देश समझता है कि सनातन धर्म जो सत्य है उसने वास्तव में प्रायोगिक काम किया है। सनातन धर्म जो आपका भाव पूरे जग जाहिर हो चुका है। और ब्रह्म से भी आपने सनातन धर्म की जो विशेषताएं हैं आचार्य चक्रपाणी वो रखी है। निगम साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपको लगता है कि हमारे धर्म में सबसे बड़ी चीज जो होनी चाहिए वो सहनशीलता होनी चाहिए। अगर हम सहनशील हैं तो सही मायने में हम अपने धर्म के प्रति आस्था और सच्ची श्रद्धा रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर।
कोई हमारी माँ को गाली दे, पिता को गाली दे। बिल्कुल सही बात है। और जहां तक पूरी बहस चल रही है, मेरा सिर्फ यही कहना है कि कलाकारों को टारगेट बना करके उनको पीड़ित करके धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती है। धर्म की रक्षा करनी है तो जितने भी यहाँ पर धर्म गुरु बैठे हुए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि ये जो अपनी दुनिया है, अपनी दुनिया में जो फर्जी बाबा और फर्जी धर्मगुरु जिन्होंने पूरे समाज को पथभ्रष्ट कर रखा है, उनकी धुलाई और उनकी सफाई आवश्यक है। तब जाकर के समाज साफ सुथरा होगा और हमारा धर्म साफ सुथरा होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों पहले महाराज जी को करना चाहिए। सुनिए एक बात और सुन लीजिए। देखिए क्या सर मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निगम साहब एक मिनट बोलिए। निगम साहब सुनिए, मैं चक्रपाणी जी से कहना चाहता हूं, मैं ऐसी बातें न करिए। मैं चक्रपाणी जी से कहना चाहता हूं, जो धर्म के संरक्षण की बातें चक्रपाणी जी कर रहे हैं। मैं पिछले 150 वर्षों में मैंने चक्रपाणी जी को टीवी पे सुना है। धर्म कला के नाम पे आसाराम बापू जी का संरक्षण कर रहे थे, ये धर्म का संरक्षण नहीं कर रहे थे। मैंने कितनी बार सुना है। तो ऐसे लोगों को धर्म के संरक्षण ध्यान देना चाहिए और इस तरीके से धर्म के विध्वंसक जो धर्म गुरु हैं उनको लगाम लगाना चाहिए। जेल जाना होगा। राजीव जी कानून है और जेल जाना होगा। हौसला रखिए। जिस तरह से आप किसी भी पूरी बात सुनिए। जहाँ पर लोगों की भावना आहत होती है, भावना आहत होने के बाद भी कानून सबके लिए बराबर है। मैं वापस उसी पे लौटता हूँ। एक मिनट निगम साहब, नहीं है मैं आपके पास आ रहा हूँ। बाबूराव माने साहब आप बने रहिए, मुझे कुछ पलों के यहाँ पर रुकना है। सवाल अगर इस बात का है, हम अपनी महामंडलेश्वर, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर वाकई हम अपने धर्म, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण करना होगा। और सभी धर्म यही तो सीख देते हैं। इसी पे करेंगे बात, हम जल्द हाजिर होते हैं। तो हर कोई सवाल उठा रहा है आस्था को लेकर। हर कोई कह रहा है कि असहिष्णुता बढ़ रही है क्योंकि हमारे धर्म के खिलाफ गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सिने जगत के लोग लगातार धर्म को प्रचार प्रसार भी करते हैं। इस तरह के बीच बीच में फिल्में भी आती हैं। महामंडलेश्वर मार्तनपुरी जी आप कुछ कहना चाहते हैं, इसके बाद गंभीरता से कुछ सिने जगत के लिए बात कहना चाहता हूं। अभिनय को मैं योग विद्या मानता हूं, परकाया प्रवेश की तरह। और कलाकार शब्द का अर्थ है जो कल को आकार दे वो कलाकार है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और मैं आज दुर्भाग्य से एक बात कहना चाहता हूं कि क्या हम आज के फिल्म जगत में सन्नी लियोन टॉप पर हैं? क्या है वो? और गूगल पर सर्च करने पर नंबर 1 पर धारण करने वालों को उनके बारे में पता है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। नहीं, एक बात सुन लीजिए। जो मैं कहना चाहता हूं कि फिल्मों ने क्या दिया, कहां पहुंचा दिया। आज सन्नी लियोन टॉप पर है, नंबर 1 पर। यह फिल्मकारों को यह सोचना चाहिए। और महामंडलेश्वर हमें इसकी बात हमें भी सोचना चाहिए। हम भी सोचेंगे। हमें इस बात की सच में कोई जानकारी नहीं है। सोचने के लिए कह रहे हैं। टॉप 10 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम ज्ञानियों को होती है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, सन्नी लियोन की बारे में आपने बोला कि सन्नी लियोन की जानकारी आपको नहीं है। ये तो सरासर जरा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने कहा वो टॉप 1 में है, इसलिए मैंने कहा महाराज जी का बड़े नंबर 1 पर है। मोदी से सात नंबर आगे। ओके माने साहब, 1 मिनट में आ रहा हूँ। सन्नी लियोन की या किसी भी जानकारी के विषय में तो ज्ञान होना माने साहब, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, तो फिर आप सन्नी लियोन को नहीं जानेंगे। फिर तो सन्नी लियोन आपके लिए सेलिब्रिटी है। सन्नी लियोन अभी वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, उन पर टिप्पणी करना क्या जरूरी थी? हमारे साथ है ही नहीं। माने साहब कौन से मौजूद है? मैंने इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने सिर्फ विष्णु के वेश पे बात की है कि विष्णु के वेश पे। माने साहब, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप ये सोचिए ना कि आज हमारी युवा संस्कृति, अगर हमने रामायण के बारे में जाना तो रामायण से जाना, अगर हमने कृष्ण के बारे में जाना तो श्री कृष्णा से जाना, अगर हमने महाभारत के बारे में जाना तो हमने महाभारत सीरियल से जाना। नहीं तो हमें मालूम ही नहीं चलता इस देश की संस्कृति क्या है करके। क्या ये गलत है? देखिए, अपने देश में
जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को स्वातंत्र है, स्वच्छंदता नहीं, लेकिन उस स्वातंत्र को भी मर्यादा है। उस मर्यादा को अपने देश के कोई भी जाति के, कोई भी धर्म के कलाकारों ने पहचानना जरूरी है। मुझे तो अब ऐसा डाउट आने लगा है, इस देश में हिंदू धर्म से खिलवाड़ चल रहा है। हमेशा पीके सिनेमा में क्या बताया, आमिर खान ने कौन सी कला वहां पर बताई? केवल हिंदू धर्म के भगवान को बदनाम करना, इसके सिवा उसमें क्या कला थी? इस सारे विषय को गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। मुझे तो ऐसा डाउट लग रहा है, इस देश के एकता को तोड़ने का काम मनोरंजन के नाम पर, कला के नाम पर इस देश में शुरू है क्या? माने साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। आपने जो सवाल उठाए, मैं अपने संतों से भी बात करूंगा, वापस आएंगे। वेशभूषा को लेकर इतना बवाल क्यों? चीमा साहब, ब्रदर, आपसे भी सवाल होंगे। हम जल्द हाजिर होते हैं। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा संदेश यही है कि हमें सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ना होगा। हम जल्द हाजिर होते हैं। वेशभूषा को लेकर सब सवाल उठते हैं, एक धर्म के लोग आपस में ही एक दूसरे पे सवाल उठाते हैं, तो जाहिर है इसका निराकरण होना चाहिए, जिसके लिए चर्चा जरूरी है, वाद विवाद जरूरी है। उसी की पहल की है। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं दो महत्वपूर्ण हास्य कलाकार सुनील पॉल और वीआईपी का क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं। ये विरोध हुआ जरूर था, लेकिन बाद में फिर खुद राम रहीम जी जो है पिताजी, उन्होंने इस बात को समझ लिया और कहा कि नहीं, चलो छोड़ दो, जाने दो। तो जिन जिनको बुरा लगा उन्होंने फिर बाद में बैक स्टेप ले लिया। और ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी परफॉर्मर अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसके परफॉर्मेंस के, उसके शब्दों की तरफ ध्यान न देते। जैसा मैं कहता हूं कि शब्दों की तरफ ध्यान न दो, भावनाओं को समझो। फ्रीडम होना चाहिए कॉमेडियन को, क्योंकि अगर आप फ्रीडम अब बंद कर दोगे आप, तो जो लोग हंसते इतने खुल के हा हा हा, तो वो इतना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हमारे हिंदुस्तान में किसी चीज पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, खाली किसी धर्म के बारे में ना बोलो। तो आदित्य कृष्ण गिरी जी, भावनाओं को समझो। आप लोग भावना नहीं समझ रहे। हम भावनाओं को समझ रहे हैं, और आपने जो सहिष्णुता की लगातार बात कर रहे हैं, तो इस देश में पीके जैसी फिल्म 300 करोड़ रुपया कमाती है, हिंदू धर्म की सहिष्णुता ही है। और जहां तक आप हास्य की बात कर रहे हैं, तो हिंदू सनातन धर्म किसी हास्य के लिए नहीं बना हुआ है। अगर इतना ही आपको हास्य दिखाना है, तो मैं राम रहीम जी और पूरे जो सिने कलाकारों से कहना चाहूंगा कि लोग जरा मोहम्मद साहब के ऊपर कोई इस तरह की फिल्म हास्य की बना करके दिखाएं, और फिर देखें कि पूरे विश्व में सहिष्णुता है कि नहीं है। मैं इनको चुनौती देता हूं कि एक फिल्म जो है इसी समय बनाई जाए। लेकिन पीके में केवल एक फिल्म को नहीं दर्शाया गया था, सभी के बारे में टिप्पणी थी साहब। टिप्पणी थी, लेकिन मुख्य जो उसमें जो टिप्पणियां थी, बहुत छोटी छोटी टिप्पणियां थी। और हिंदू धर्म को तो टारगेट इसमें बनाया गया। मुदगल साहब, मैं आ रहा हूं एक आपसे, अभी एक एक करके हम बात कर लेते हैं। मुदगल साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि हमारी आस्था क्या इतनी कमजोर है कि कोई भी व्यक्ति, किसी ने भी कुछ भी टिप्पणी कर दी, हम आक्रोशित हो जाते हैं? इतनी कमजोर है हमारी आस्था? धर्मों की आस्था कमजोर और मजबूत भी कमजोर नहीं है, परंतु किसी भी धर्म को अगर आप उसके ऊपर कुठाराघात करते हैं, आप छोटा सा एक एग्जाम्पल देखें, अगर हमारे माता पिता को कोई गाली देता है या उनके ऊपर कोई लांछन लगाता है, क्या हमारों को दुख नहीं होगा? या हम सिर्फ उसको सह लें क्योंकि हम बहुत ज्यादा सर्वव्यापी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना हम बोलते हैं। यही सहन करके तो सभी धर्मों के लोग यहाँ पूरी निष्ठा के साथ हिंदुस्तान में विराजमान है। कौन सा ऐसा देश है जहाँ पूरी निष्ठा के, और इस्लाम का तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ आप अपने धर्म
को रख के चल सकते हैं, वहां तो पूजा करना बहुत दूर, अगरबत्ती भी नहीं जला सकते। तो क्या ये सनातन धर्म का सर्वव्यापी नहीं है? और ये तो अच्छी बात है ना, इसको तो अच्छी बात है तो हमारे ऊपर कोई भी लांछन लगा देगा, हमारे ऊपर कोई भी मजाक उड़ा देगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि गिरवे वस्तु में कुछ लोग सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। मनुष्य मित्र जी यही तो कहा आपने, के ऊपर दाग लगाया है उसका नाम ले। मैं ये कहना चाहता हूं उसका नाम ले। मुग्दल जी, मैंने ये कहा था, मेरे शब्द आप मैं दोबारा दोहरा देता हूं, गिरवा वस्त्र पूजनीय है, आदरणीय है, इसीलिए आपने गिरवा वस्त्र नहीं पहना क्या? लेकिन इसकी आड़ में आज जो अत्याचार दुराचार हो रहा है वो हम सब जानते हैं। दूसरा, सरदार जी यहीं बैठे हैं, सरदार जी यहीं बैठे हैं, मुग्दल जी सरदार जी यहाँ बैठे हैं, साथ में बैठे सरदार जी। हम कभी भी किसी भी मजहब का नाम लेते हैं तो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमने सिख को कैसे अलग कर दिया? गुरु गोविंद जी ने कहा, गुरु गोविंद जी ने नहीं है। मुग्दल जी, मित्र जी पहले समझे, हिंदू कोई धर्म नहीं है। अगर आप बहुत मुग्दल जी सुनिए, मुग्दल जी बात को बदलिए मत, मुग्दल जी बात को बदलिए मत। मैं ये कहना चाहता हूँ मुग्दल जी, सनातन धर्म, मुग्दल जी सनातन धर्म रहने वाला मुग्दल जी हिंदू है। मुग्दल जी सरदार जी बैठे हैं, सरदार हिंदू धर्म है। सरदार जी बैठे हैं यहाँ पे। गुरु गोविंद जी ने कहा जीवन पर्यंत यही देहु आज्ञा, कुरूप को कपाऊं, गौ घात का जगत जग से मिटाऊं। कब ये सिख को अलग कर दिया गया? हम जब भी ऐसे कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये सिख को हिंदू धर्म से अलग कैसे माना जाता है? तो किसने अलग करने वाला कौन है? अरे किसने माना? अरे नहीं, देखिए मेरी बात साहब, एक मिनट मनुष्य में मेरी बात विराट साहब, एक हम ऐसा पहली बात तो एक आपको मैं बता दूं, यहाँ पर किसी भी धर्म विशेष में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारे लिए सभी धर्म के लिए विशेष हमारा सम्मान है। चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब एक मिनट बिल्कुल ओके। मनुष्य मित्रा साहब एक मिनट, गुरु गोविंद ओके मनुष्य मित्रा साहब, समर्पण गौरव मनुष्य मित्र साहब अभी शांत हो जाइए, अभी शांत हो जाइए, अभी शांत हो जाइए। चीमा साहब, हमें खुद ये अपने आप में तय करना होगा कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें हम पे ताकि सवाल उठें, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा व्यक्ति हो। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना होगा जिससे दूसरे को परेशानी हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे को कष्ट पहुंचाएं। रमेश जी यही मैं कहना, एक मिनट चीमा साहब को बोलने दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बोलेंगे सरदार जी, बोलिए गुरु गोविंद जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि जो फर्स्ट इन्वेडर आया इंडिया में उसके पास सिर्फ 400-500 व्यक्ति थे और वो भी ऑर्गेनाइज नहीं थे। बिल्कुल, किसी के पास लाठी थी, किसी के पास टकवा था, ऐसे ही वो थे। लेकिन उनका जहां तक जी चाहा हिंदुस्तान को लूटा, हमारी धी बहन को उठा के ले गए, जेवर ले गए, गाय भैंस ले गए, और उसके बाद तो फिर लाइन लग गई। एक गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आया। गुरु गोविंद सिंह जी ने सर्वे किया कि यार आदमी तो ये अपने जैसे ही हैं, इनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, तो ये ऐसी क्या बात हो गई है कि हम लोग किसी की धी बहन भी उठा ले तो कोई उसका हाथ नहीं पकड़ता, कोई बाहर नहीं निकलता। इस बात को समझ के उन्होंने सोचा कि हम जो बुजदिल हो गए हैं, आज जो लोग राम रहीम के पास जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते वो सब बुजदिल हैं। अगर वो बुजदिल नहीं है तो उनको इतनी बड़ी संस्था है हिंदू धर्म की, उसके द्वार पर जाना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, और मैं तो कहता हूं उसका सिर उतार देना चाहिए। नहीं, ये मैं माफी चाहता हूं इस तरह के शब्दों का, गलत आदमी को हम इस तरह के शब्दों को अपने मंच में कतई बर्दाश्त नहीं करते। हम किसी के व्यक्तित्व पे सवाल उठाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर उनके कोई प्रतिनिधि होते हम ये जवाब चाहते। एक आदमी इतने लोगों की किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। निगम साहब, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपको लगता है कि ठीक है आप हास्य कलाकार हैं, आपका अपना एक कार्य है, आपका अपना एक क्षेत्र है, लेकिन साहब मर्यादा को तो ध्यान में रखना ही होगा। नहीं, बिल्कुल मर्यादा को अभी तक जितने भी कलाकारों ने परफॉर्म किया है, कुछ भी इस तरीके से एक मर्यादा में रह करके ही परफॉर्म किया है। ये ऐसे कोई परफॉर्म किया ही नहीं है कि जिसमें कोई मर्यादा भंग हो। और दूसरी बात, यहां पर तो ऐसे लोग हो गए हैं, पता नहीं कब किसको किस तरीके की उनकी भावना है कि उनको ठेस पहुंच जाए। अब मैं लोगों की भावना को समझने के लिए कौन सा पैमाना नियुक्त करूं, ऐसा कौन सा पैमाना है? अभी थोड़ी देर पहले मैं यही कहना चाह रहा था कि पिछले दिनों ये हुआ कि इस देश में कुछ लोगों ने साईं बाबा को
ईश्वर मानने से इनकार कर दिया। तो जो लोग ईश्वर उनको मानते हैं तो उनकी भावना आहत हुई, और जो लोग ईश्वर मानने से इनकार कर रहे हैं उन्होंने भावना को ठेस पहुंचाया। दो तरीके के लोग हो गए, जिसने ठेस पहुंचाया उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, और जिनको ठेस पहुंची भावना कैसे कब कौन ठेस करता है, ये पैमाना कौन तय करेगा? पैमाना कौन तय करेगा, ये भी तो तय होना चाहिए। देखिए निगम साहब, और रही बात फिल्मों में कलाकारों की बात, तो मैं बता सकता हूं, जो एक पीके की भी बात हो रही है, तो इस तरीके की फिल्में समाज में लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है। जिस तरीके से ये धर्मगुरु लोगों को पथभ्रष्ट में है, ऐसी फिल्में आकर के लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है। माने साहब एक मिनट, ऐसी फिल्में लोगों को माने साहब एक मिनट, निगम साहब मैं आ रहा हूँ। माने साहब मैं सिर्फ ये जान रहा हूँ, ये जो निगम साहब कह रहे हैं कि साहब जो फिल्म है, एक मिनट निगम साहब आपकी बात हो गई, एक मिनट बनाने के लिए निगम साहब आपने अपने विचार व्यक्त कर लिए, माने साहब को अपने विचार व्यक्त करने हैं। क्या वाकई हमारा पथ प्रदर्शन करती है इस तरह की फिल्में? माने साहब एक बार गिरी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, मनुष्य मित्र हमारे मित्र अभी हमारे मित्र यहाँ पर जो राजीव निगम साहब है, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। एक मिनट, हिंदू धर्म के विचारधारा के विषय में हमेशा मर्यादा तोड़कर उन्होंने अपनी कला पेश की है। ये असली कलाकार नहीं है, ये पैसा कमाने वाले दलाल लोग हैं। कलाकार अलग होते हैं, वो सभी धर्म के फिर भी आपसे क्षमा चाहूंगा कि हमें ये व्यक्तिगत आक्षेप से बचना चाहिए, ये व्यक्तिगत आक्षेप से माने साहब बचना चाहिए। लोग नहीं है, ये कलाकार है साहब, ये कलाकार लोग नहीं है, नहीं ये दलाल लोग हैं, और ये भगवान का इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहते हैं। नहीं, इस तरह की टिप्पणी नहीं। निगम साहब एक मिनट, निगम साहब को जवाब देने दीजिए। निगम साहब आप जवाब देने मैं लेके आऊंगा। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको शब्दों का ज्ञान नहीं है। ये मुझे कहना है, आप इस तरीके से कलाकार को बदनाम कर रहे हैं। माने साहब इस तरह के कलाकार मत करिए, हम शब्दों को अपने यहाँ जगह नहीं देते, इसी के लिए काम नहीं करते। ये अगर सही कलाकार होते, ये कलाकार कभी भी आचार्य चक्रपाणी एक मिनट, आचार्य चक्रपाणी सबसे जरूरी है शांति बनाए रखना साहब। जब शांति होगी तभी तो आप आस्था पे भी चर्चा करेंगे। हमारे पास रास्ता क्या आचार्य चक्रपाणी? आप तो ऐसा है रमेश जी, सबसे पहले आप शांति के समर्थक हैं नहीं, आप तो क्रांति के समर्थक हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ हिंदुओं की नहीं, मैं किसी की भी धार्मिक भावना किसी को भी आहत करता है तो मैं उसके खिलाफ हूं, किसी का भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, अभी भावना शब्द काफी उफर रहे, हर व्यक्ति पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। अभी आप देखो, अरे ये तो आपके साथी है साहब, ये तो आपके साथी है, जबकि ये तो आपके साथी है। अब सुनो, अब कोई देवी देवताओं का अपमान करता है, सबको कटघरे में खड़ा कर, अगर तो उसको जेल भेजा जाता है तो और क्या किसी महापुरुषों के चरित्र पे नहीं, बिल्कुल। आप देखो, आप फिर अभी बात करा रहे हो, आपने सारे महापुरुषों पे सवाल उठा दिया। मैं झूठ बोल रहा हूं, आप बताइए। देखो जो साहब अब आप चुप हो गए, महामंडलेश्वर अब आप चुप हो गए, नारायणगिरी अब आप चुप हो गए, उठा रहा हूँ, अब आप चुप हो गए, अब आप चुप हो गए, मनुष्य मित्र अब आप शांत हो गए। बहुत अच्छी एक बातें कही है। देखो आप बात सही तरह तब तक बोलते रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। तो आपके ऊपर फिल्म है या पीके फिल्म है, दोनों में आप देखोगे कि सिर्फ भद्दापन किया गया है और मात्र भद्दापन उसमें दिखाया गया है, और किसी भी तरीके से एक शौक और जो आपने देखी बाबूराव आचार्य चक्रपाणी, आपने ओ माई गॉड और पीके फिल्म देखी? जानबूझ करके देखो, हिंदू धर्म देखिए, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, हमको देखना पड़ा मजबूरी, इतना विवाद किया गया, तभी वो 300 करोड़ तक पहुंची साहब, लेकिन देखना पड़ा। हाँ बिल्कुल देखा, पैसा कमाने का मतलब जो है बिल्कुल देखा, और देखने का कार्य देखा, और इसके बाद निर्णय लिया कि महाभद्दा फिल्म था, उसका कोई सेंस नहीं था फिल्म में, और जिस प्रकार से देवी देवताओं का अपमान किया गया बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और वो राव साहब ने, और उसके बाद भी आपने पूरी फिल्म देखी। कही कला का मतलब ये नहीं है कि आप कला वो करके भगवान के चरित्र ही गलत। मैं कुछ और अपने साथियों से कुछ और सवाल लेना चाहता हूँ। मेरे साथ काफी सारे लोग हैं जो बहुत देर से मुझसे कह रहे सवाल। हाँ पंडित जी पूछिए। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है। हाँ। जो आप जिस विषय पे चर्चा चल रही है
कि गलत एक्टिंग कर रहे हैं और गलत वस्त्र पहन के कर रहे हैं। जब हमारी पहले रामायण या हमारी महाभारत आई, उस समय में जो राम बने थे, उस समय महाभारत में कृष्ण बने थे, तब हमने कुछ नहीं बोला किसी को, क्योंकि वो मर्यादा के अंदर हुआ था। अभी जो विष्णु बने कुछ तो गलत है, बिल्कुल, तभी तो सवाल उठ रहा है। इस पे बात करें। ओके, बहुत सारे लोग हैं जी, आपने ले लिया अपना सवाल जी, पीछे। हाँ सर, हमारा कहना ये है कि अब जितनी ये चर्चा हो रही है, इस चर्चा पे इतना आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है, क्या इसका कोई और तरीका नहीं है? आपको लग रहा है ऐसा कुछ? ओके सर, जैसा कि हम लोग किताबों में पढ़े हैं कि जो शांति को प्राप्त कर लेते वो संत होते हैं। बात हो रही है आस्था का। तो आप इनके बारे में कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ सर, मैं अपने विषय में कह रहा हूँ, जो हम लोग पूजा करते हैं। बिल्कुल सर, आस्था पर प्रहार करने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ, तो आप लोग इसके लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठा? ओके, अब आप लोग जवाब दीजिए, मैंने आपका ले लिया जी, बोलिए बोलिए। आप तक सुना था, आज देख भी लिया। इन जैसे धर्म के नेता, धर्म की दुकान चलाने वाले नेताओं को वैसे हमारे देश से इतना पीछे है। ओके, मेरा सवाल विराट महाराज से है, और हमारा सवाल ये है कि क्या हमारे माता पिता अगर गलत होते हैं तब भी हमें उनका साथ देना चाहिए? जी, एक मिनट, अब आप जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए विराट साहब, बहुत संक्षेप में। मैं सबके पास आता हूँ, ब्रदर आपके पास भी आऊँ, एक मिनट। है तो हमें जीवन देने वाले, इस दुनिया में लाने वाले हमारे माता पिता हैं, हमें तब भी उनका साथ ब्रदर, मैं अब आपसे माता पिता कभी गलत नहीं हो सकते। आप अपनी माँ को जाके छुरा घोपोगे। एक मिनट विराट साहब, निर्णय करेंगे कि मेरा एक मिनट ब्रदर जॉनसन, आपने बाइबल की जो पंक्तियां थी वो बताई, वो क्या संदेश देती हैं, लेकिन हमें आज गरीबी से लड़ना है साहब। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे जो और साथी हैं जो भुखमरी के कगार में, किसी को कोई दिक्कत है, उनके लिए हमें काम करना है। हम किन चीजों पे, कहीं ऐसा तो नहीं हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं? करेंगे, काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कर भी रहे हैं, करेंगे भी। बोल सकता हूं मैं? बिल्कुल, बोलिए ना। हम आज जो चर्चा लेके बैठे हैं उस पर तो बात हो ही नहीं रही है। अगर धर्म हमारे अंदर है, धर्म हमें सिर्फ प्रेम दिखाता है, और प्रेम जब हम में होगा, धर्म गुरु में होगा प्रेम, तो जो कलीसियां हैं, जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं, वो हम लोगों को देख के तो प्रेम की भावना जगाएंगे। अगर धर्म हमारे अंदर है, धर्म हमें सिर्फ प्रेम दिखाता है, और प्रेम जब हम में होगा, धर्म गुरु में होगा प्रेम, तो जो कलीसियां हैं, जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं, वो हम लोगों को देख के तो प्रेम की भावना जगाएंगे। कलाकारों को गिरी जी भी प्रेम की बात करते हैं। हाँ, कलाकारों को या किसी बात को लेके हमें क्षमा करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब जान दी क्रॉस पे, तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने उनको क्षमा कर दिया, इनको मत करना। बिल्कुल, ये नहीं जानते क्या करते हैं। आज हम इतने धर्मगुरु बैठे हैं, हमें क्षमा करना चाहिए, और कलाकारों को भी सम्मान देना चाहिए। वो भी हमारे, देखिए, वो भी हमारे मंदिरों में जाते हैं, वो भी हमारे मंदिरों में जाते हैं, वो भी चर्चों में जाते हैं, वो भी गुरुद्वारों में जाते हैं। हमें उनको सम्मान देना चाहिए कलाकारों को। देखिए, हम एक तरह से क्षमा करने बैठे हैं, तो उनको हमें दंड देने की आज्ञा नहीं है। जब परमेश्वर ने संसार में मानव को माफ किया, तो हमें भी परमेश्वर की बात को मानते हुए हमें माफ करना सीखना चाहिए। मैं तो ज्यादा सहनशीलता और ज्यादा अहिंसात्मक होना कायरता का भी रूप ले लेती है, और हिंदू धर्म सिखाता है कि एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र। जब शस्त्र का प्रयोग करने का अवसर आए तो शस्त्र का करो, और शस्त्र का तालमेल क्या है? तो शास्त्र का करो, लेकिन जब धर्म के ऊपर कोई हानि पहुंचाएगा उसके बाद शस्त्र का भी करना। महामंडलेश्वर बहुत संक्षेप में, नारायण गिरी जी, एक मिनट, शस्त्र का तब हो गया जब शास्त्र का जरूरत आती है। नारायण गिरी जी, नारायण गिरी जी, देखिए, जब ऐसे बोलिए कि भाई इन्होंने बोला कि प्रेम और स्नेह सबके साथ में रखना है, व्यक्ति जो है विचारों की स्वतंत्रता है, परंतु ऐसा ईसा मंदिर को वहां सूली पर टांग दिया गया था। और ये जो है इसी तरह बहुत सी चीजों को जो है ये हमेशा से होता है, कोई भी जो है अशांति होती है। महामंडलेश्वर एक आखिर, महामंडलेश्वर एक मिनट, महामंडलेश्वर तो बहुत संक्षेप में, अगर हमारे भीतर या हमारे समुदाय में अगर कुछ खामियां हैं साहब, उन्हें एक्सेप्ट करके उन्हें दुरुस्त करने में दिक्कत क्या है? एक मिनट, महामंडलेश्वर, बिल्कुल करना चाहिए, आप किसी का न्याय करने नहीं बैठे हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। और ये हमारी सनातन दृढ़ आस्था ही है कि हम इतनी बात कर रहे हैं। आस्था के लिए दृढ़ आस्था से हम बात कर रहे हैं, और इसी प्रकार दृढ़ आस्था से बात करते रहेंगे। निगम साहब, मैं बहुत अच्छी संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं साहब, हम कोई सामाजिक संदेश देने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम हास्य कलाकार हैं, लेकिन आज देश में इतने सारे कार्य हैं, आप लोग
इस तरह के कार्य कर सकते हैं जिससे समाज में एक बेहतर संदेश जाए। हम ऐसा काम क्यों करें कि कल हमारे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए? हम ऐसा काम करें ही नहीं साहब। नहीं, समय समय पर हम लोग ऐसे संदेश देते रहते हैं लोगों को, और चूंकि हम कलाकार हैं तो एक दायरे के अंदर रह के ही संदेश देते हैं। और बाकी कई जो हमारे साथ यहाँ पे धर्मगुरु बैठे हुए हैं संदेश देने के लिए, ये धर्मगुरु लोग काफी हैं जो समाज में और जो बुराइयां व्याप्त हैं और जिस तरीके से लोगों को सहनशील बनाया जाए और किस तरीके से धर्म को और आप लोग मेरी बात आप कुछ भी बोलिए, अब इसके लिए क्या है? मैं एक हास्य कलाकार हूँ, मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए फिल्में तरह तरह की आती है, फिल्में एक तरीके की फिल्म नहीं आती है, हर तरीके की फिल्म आती है। यहाँ पर एक फिल्म की या एक कलाकार की बात मत करिए आप, है ना? अगर आप एक तरीके की बात करेंगे तो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ पर नाना प्रकार की फिल्में आती है समाज को प्रेरित करने के लिए, कई कलाकारों ने भी मनुष्य मित्र जी, ब्रदर निगम साहब, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। आप सारे मेहमानों का न्यूज नेशन के इस मंच पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही कहना चाहते हैं कि आस्था सर्वोपरि है, लेकिन आस्था के साथ साथ हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमारे देश और समाज को आगे की ओर ले जाएं। आपस में लड़ने के बजाय हमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करके अपने मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश को देखने के लिए।